नमस्ते दोस्तों, हर दिन की तरह आज हम लेकर आए हैं डेली मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, मार्केट ने आज सपोर्ट लिया या टूटने के संकेत दिए, ये हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी डिटेल एनालिसिस, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और एक रोज की तरह खास स्टॉक शामिल है। तो बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, निफ्टी का जो कल का क्लोज था वो क्लोज है 25,056 का। निफ्टी ने कल जो हाई बनाया था वो हाई था 25,149 का। दोस्तों, निफ्टी का जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो हमें पॉजिटिव 2.99 करोड़ शो हो रहा है। वहीं पे पुट साइड का निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें पॉजिटिव 1.55 करोड़ शो हो रहा है। दोस्तों, इस डाटा से जो पीसीआर निकल के सामने आ रहा है वो है 0.78। दोस्तों, निफ्टी का जो मैक्स पेन लेवल है वो 25,100 का है। निफ्टी आज 25,056 पे जो बंद हुआ है, इसका जो कॉल ओपन इंटरेस्ट में लगभग हमें 3 करोड़ की बढ़त दिख रही है और पुट साइड में इसका जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी हमें 1.55 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, इसका जो पीसीआर रेशो वो 0.78 है, यानी बाजार फिलहाल थोड़ा बेरिश मोड दिखा सकता है। इसका जो मैक्स पेन है वो मैक्स पेन 25,100 पर है, यानी अगली बड़ी एक्टिविटी इसी लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी जो कल का क्लोज है वो क्लोज है 55,121 का। बैंक निफ्टी ने कल जो हाई बनाया था वो था 55,511 पे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी जो कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट है वो हमें पॉजिटिव 30.61 लाख शो हो रही है। वहीं पे इसकी पुट साइड की जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें नेगेटिव 14.1 लाख शो हो रही है। इसका जो पीसीआर रेशो है वो निकल के सामने आ रहा है 0.81 और इसकी जो मैक्स पेन लेवल है वो है 55,200, यानी बैंक निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दी है 55,121 पे और इसके बाद जो इसकी कॉल साइड में नए जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो 30 लाख से ज़्यादा बने हुए हमें दिख रहे हैं, जबकि पुट साइड में हमें साफ तौर पे एक 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइड होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी गिरावट आई हुई है। इसका मतलब है कि जो सेलर से ये फिलहाल प्रेशर मार्केट पे बना रहे हैं। इसका जो पीसीआर रेशो है वो 0.81 और मैक्स पेन लेवल है 55,200, जो कि बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रह सकता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो दोस्तों, सेंसेक्स में जो कल का क्लोज है वो है 81,715 का। सेंसेक्स ने जो हाई बनाया था वो 82,045 का बनाया था। इसका जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव 1.09 करोड़ शो हो रहा है। वहीं पे इसका जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव 35.6 लाख दिख रहा है। इसका जो पीसीआर रेशो है वो 0.62 है। दोस्तों, सेंसेक्स का जो मैक्स पेन लेवल है वो 81,800 का है। दोस्तों, सेंसेक्स ने जो कल का क्लोजिंग दिया है 81,750, इसके बाद हमें जो क्लोजिंग के बाद जो डाटा निकल के सामने आ रहा है उसमें हमें कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा बिल्टअप हुए दिख रही है। वहीं पे पुट साइड में सिर्फ 35 लाख की बढ़त हमें दिख रही है। इसका जो पीसीआर रेशो वो 0.62 है, यानी बहुत ही लो है। इसका मतलब साफ है कि शॉर्ट टर्म बिल्टअप काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसका जो मैक्स पेन लेवल है वो 81,800 पर है, यानी ये लेवल फिलहाल बड़ा सपोर्ट बना सकता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। तो दोस्तों, फिन निफ्टी में भी जो कल का क्लोज है वो 26,388 है। इसका जो हाई लगाया था कल फिन निफ्टी ने वो 26,532 का था। दोस्तों, इसका जो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें पॉजिटिव 1.07 लाख शो हो रहा है। वहीं पे इसका पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें साफ तौर पे नेगेटिव 29,510 शो हो रहा है। इस डाटा से जो पीसीआर रेशो निकल के सामने आ रहा है वो है 0.94। दोस्तों, फिन निफ्टी का जो मैक्स पेन लेवल है
वो 26,400 का रहेगा। दोस्तों इससे ये साफ हो रहा है कि कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं पे पुट साइड में हमें साफ तौर पे 29,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका जो पीसीआर रेशियो 0.94 यानी न्यूट्रल से थोड़ा बेरिश का संकेत हमें दे रहा है। दोस्तों फिर निफ्टी का जो मैक्स पिन लेवल है 26,400 पर, यानी फिलहाल यही एक स्ट्रॉन्ग लेवल फिर निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी चारों इंडेक्स की एनालिसिस। इसके बाद हमेशा की तरह रोज की तरह हम बात करते आज के एक खास स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज का जो खास स्टॉक है उसका नाम है कोटक बैंक। दोस्तों कोटक बैंक में हमें डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप चार्ट पे देख रहे होंगे कोटक बैंक की जो क्लोजिंग है वो हमें 2031 पे दिख रही है। दोस्तों इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2038 का रह सकता है और इसका जो टारगेट है हम 2007 के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक में जो क्लोजिंग कैंडल बनी है वो क्लोजिंग कैंडल एक बेरिश हरामी टाइप की कैंडल है। दोस्तों आप जब स्टॉक का ट्रेड लेते हो या देखते हो तो एक रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि कैंडल टाइप एक बेसिक पैटर्न है। बेसिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मैंने ये वीडियो भी आपके लिए बना के रखा है, बेसिक कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक की जो 10 इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे। तो दोस्तों आप ये वीडियो भी अगर देख लेते हैं तो आपको आपके नॉलेज काफ़ी गेन हो सकती है। तो दोस्तों एक रीजन है जिस रीजन से हम आपको ये स्टॉक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का खास स्टॉक कोटक बैंक जो कि 2031 पे बंद हुआ है और इस समय इसका ट्रेंड कमजोर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के डाटा से साफ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स भी शॉर्ट टर्म बिल्टअप ज़्यादा है, इसलिए सेंसेक्स भी हमें कमज़ोर दिख सकता है। फिर निफ्टी न्यूट्रल से थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ हमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट फिलहाल दबाव में है। अगर ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव रहे तो हल्की रिकवरी पॉसिबल है, वरना प्रेशर बना रह सकता है। इन्वेस्टर को फिलहाल कॉशियस रहना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडर को स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी डेली मार्केट रिपोर्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है मार्केट अगले हफ्ते अगले दिन सपोर्ट लेगा या गिरेगा। धन्यवाद दोस्तों।